Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. Since आपको मेरा idioms का first video काफ़ी पसंद आया था, so I thought why not to bring it again. So here it is, idioms part 2. But before moving further with our today's idioms, I thought why not to differentiate between idioms, phrase and proverbs. इन्हें हमने अलग अलग पढ़ा है बट एक साथ एक जगह अगर इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो ये हमें क्लियरली समझ आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इडियम्स फर्स्ट. इडियम इन इटसेल्फ इज अ फ्रेज. इडियम अपने आप में ही फ्रेज होते हैं. इट कैन नॉट जस्ट बी अंडरस्टूड बाय इंडिविजुअल वर्ड्स. इनके वर्ड्स को देखकर हम इनका मीनिंग बिल्कुल नहीं समझ सकते, जैसा कि मैंने आपको इडियम्स की फर्स्ट वीडियो में भी बताया था. लिखे हुए दिखाई कुछ देते हैं और एक्चुअल में इनका मीनिंग कुछ और होता है. इट कैन बी इनफॉर्मल एंड शॉर्ट और लॉन्ग. इन टर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल सीक्वेंस ये इनफॉर्मल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो उस ग्रामेटिकल सीक्वेंस को फॉलो करें, एंड छोटे बड़े हो सकते हैं. नाउ अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज कैन बी एनीथिंग. बेसिकली जो फ्रेज होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं. विदाउट दैट कंप्लीट सेंटेंस इनका अपने आप में मीनिंग नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं. फ्रेज नीड नॉट टू बी लर्नड एज सच. इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ओके इस फ्रेज का मतलब आधा अधूरा मतलब ये होगा. फ्रेज हैज़ अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस, बट यस इनका ग्रामेटिकल सीक्वेंस होता है बिकॉज ये एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं और एक जो सेंटेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, इसलिए इनका भी अपने आप में एक ग्रामेटिकल सीक्वेंस, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है. छोटे बड़े हो सकते हैं. प्रोवर्ब्स की बात करें, प्रीवियस वीडियो में जैसा मैंने बताया था इन्हें हम कहावत भी बोलते हैं. फ्रेज तो ये बिल्कुल नहीं होते हैं, इनका एक डेफिनेट मीनिंग अपने आप में होता है और जनरली ये शॉर्ट होते हैं. इनसे हमें कुछ मॉरल, कुछ सीख ज़रूर मिलती है, कुछ लाइफ के जनरल ट्रुथ पता चलते हैं. तो हमने इनके बीच का डिफरेंस देख लिया, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद आवर वेरी फर्स्ट इडियम, एंड दैट इज द अल्फा एंड द ओमेगा. नाउ अब पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, सो देख लेते हैं. इसका मीनिंग होता है बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत. बेसिकली द अल्फा एंड द ओमेगा एक टाइटल की तरह क्रिश्चियंस यूज करते हैं फॉर द जीसस क्राइस्ट. ओके, कि शुरुआत और अंत उन्हीं से ही है. इन दैट सेंस सेंटेंस में अगर हम इसे यूज करना चाहे इन जनरल सेंस तो हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं. द बर्थ एंड डेथ इज अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द लाइफ. जन्म और मरण जिंदगी का अल्फा एंड ओमेगा है, मतलब शुरुआत और अंत है. एंड यस, बर्थ से ही हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है एंड डेथ से हमारी जिंदगी का अंत होता है. तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं. सो आइए देख लेते हैं हमारा सेकंड इडियम, एंड दैट इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का नमक. लिटरल मीनिंग तो यही बन रहा है ना, अर्थ का नमक, राइट. बट इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है अ पर्सन और पीपल whom you admire for their honesty and reliability. ऐसा इंसान या ऐसे लोग जिन्हें आप उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनकी रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत मानते हैं, जो बहुत ईमानदार होते हैं. सपोज कोई एक डिश है, अगर हम इसे रिलेट करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं. एक कोई डिश है, अगर उसमें सारे स्पाइसेस हैं बट नमक नहीं है तो पूरी डिश बिल्कुल टेस्टलेस लगती है. वैसे ही अर्थ पे अगर ऐसे लोग ना हो, पृथ्वी पर अगर ऐसे लोग ना हो तो ये पृथ्वी बिल्कुल इनकम्प्लीट है. ऐसे ही लोगों से ये दुनिया चल रही है जो बहुत ईमानदार है, दूसरों की हेल्प करते हैं, सोचते नहीं हैं हेल्प करने से पहले, राइट. और अगर सेंटेंस में हम इसे देखें तो हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं. मिसेस जोन्स इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. मिसेस जोन्स जो है वो सॉल्ट ऑफ द अर्थ है. क्यों है वो भी रीजन इसमें दिया है. शी इज द फर्स्ट टू हेल्प. क्यों कहा उनको ऐसा, क्योंकि वो पहली थी जिन्होंने मदद की. इसका मतलब वो बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत हेल्पफुल भी हैं, और ऐसे ही लोगों से काम चलता है, राइट. सो अब बात करते हैं हमारे थर्ड इडियम की, एंड वो है बरी द हैचेट. नाउ बरी मीन्स होता है दफनाना एंड हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी, एक्स. कुल्हाड़ी को दफनाना, लिटरल मीनिंग तो यही निकल रहा है, और इसे हम इजीली, बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं, इजीली इसका मीनिंग समझ आ सकता है. एंड दैट इज मेक पीस, फॉरगेट द क्वेरल्स.
झगड़ा खत्म करना। जैसा हमने मूवीज में भी ये डायलॉग सुना होगा और न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा, व्हेन इट्स द टाइम ऑफ द वॉर, कि उन्होंने अपने हथियार रख दिए, उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए। व्हाट डज इट मीन? कि उन्होंने उनके पास जो हथियार थे उन्हें नीचे रख दिया, एक तरीके से उन्होंने झगड़ा खत्म कर दिया और शांति का रास्ता अपना लिया। तो ये जो इडियम है, बरी दी हैचेट, कुल्हाड़ी को दफना देना, उसका मतलब इसी सेंस में बनता है कि झगड़ा खत्म कर देना और शांति बना लेना। सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? ऑल राइट, लेट्स बरी दी हैचेट एंड बी फ्रेंड्स। ठीक है, लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं और अब दोस्त बन जाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस idiom. And our fourth idiom is a green horn. Now, horn means is sing and green is green color, right? साथ में मिलके ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, बिल्कुल नौसिखिया। अब ये दो टर्म्स में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट, एक जनरल सेंस में जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, नौसिखिया होते हैं, लाइक जिन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती है, उन्हें समझ नहीं आता है कहाँ क्या बोलना है, कैसे क्या यू नो समझना है लोगों को, एक वो भी सेंस है। और एक दूसरा सेंस है, जब एक पर्टिकुलर फील्ड की बात हम करें कि इस फील्ड में वो ग्रीन हॉर्न है, बिल्कुल उसे आता नहीं है, उसमें वो बिल्कुल नौसिखिया है। जैसे कि सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, आई एम अ ग्रीन हॉर्न व्हेन इट कम्स टू स्कीइंग। अगर स्कीइंग की बात है तो मैं बिल्कुल ग्रीन हॉर्न हूँ, मतलब मुझे स्कीइंग बिल्कुल नहीं आती है, अगर ये बात करें तो। इसलिए इस मामले में मैं ग्रीन हॉर्न हूँ, बिल्कुल नौसिखिया हूँ। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर फील्ड की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लास्ट इडियम की, जो कि है टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक तो सबको बहुत पसंद होता है जनरली, एंड टू फेस द म्यूजिक, इसे पढ़ के ऐसा लग रहा है ओके म्यूजिक को फेस करना है, मतलब कितना पॉजिटिव इडियम है, राइट? बट नो, इट्स एक्चुअली कंप्लीटली ऑपोजिट। इसका मतलब होता है टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपने किया है ना, उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नेगेटिव सेंस है ये, इसमें बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट नेगेटिव सेंस है। अब सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू फेस द म्यूजिक। अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलत किया है, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस में है। ओके, so I hope you like all the idioms and you understand all the idioms. And with this, I would like to end this video. I hope you like the video, and if you do, go like and share this video and subscribe to this channel. Thank you so much.